डोरेमोन की भविष्यवाणी। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ये है 22वीं सदी का जादुई हाथ। अजीबोगरीब चीजें मत खेला करो। मैं सच में तुम्हें ही ढूंढ रहा था। तुम शिजुका के घर जा रहे हो, है ना? हाँ, उसने तुम्हें बताया कि वह घर पर अकेली है ना? तुम्हें सब कैसे पता? मत जाओ, हमारे बीच टांग मत अड़ाओ। अपने आंखों से ही देख लो तुम्हारे जाने से क्या होगा। फिर से अल्बू 1970। नोबिता को ट्रक ने उड़ा दिया। शिजुका के घर जाते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है और तुम्हें गंभीर चोटें लगती, जिससे ठीक होने के लिए पूरा 1 महीना लग जाता है। और शुरू से ही तो तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं। क्या सच में? अच्छा होगा कि तुम कहीं पर मत जाओ और घर पर ही पड़े रहो। ठीक है, मुझे पता है शिजुका पागल हो रही होगी ये सोच के कि बेटा, तुम्हारे लिए शिजुका का फोन आया है। ओहो, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो, मैं उसे बता देता हूँ कि तुम नहीं आ सकते। हेलो, मुझे माफ करना, लेकिन हे वाह, क्या तुम मुझे खा के बता सकती हो? क्या तुम्हारे पास कॉमिक जार की नई कॉमिक भी है? क्या कहा? घर पे बनाया हुआ केक भी? मैंने उसको बता दिया कि तुम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हो। क्या तुम्हें मेरी चिंता नहीं है? अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो? लेकिन तुम्हें अपना किया हुआ वादा भी तो पूरा करना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगर मैं साथ हूँ तो फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा होगा कि अगर मैं अपने परिवार को गुड बाय कह दूँ। हमेशा हर वक्त मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन शायद आज का दिन मेरा आखिरी दिन होगा। ऐसे अजीबोगरीब बोलना बंद करो। तुम जा कहाँ रहे हो? शिजुका के घर। ठीक है, अब चलो भी, बातों बातों में बहुत बोल गए। हमें किस तरफ जाना चाहिए? इस तरफ। शिजुका का घर इसी रास्ते पर है। हमें सावधान रहना चाहिए। चलो टाइम टीवी पर देखते हैं कि हमारे साथ थोड़ी देर में क्या होगा। हम 10 सेकंड के बाद वहाँ पर होंगे। भागो, वरना वह गाड़ी तुम्हें उड़ा देगी। वह कितना भयानक था। मेरे ख्याल से अब हमें इस रास्ते से जाने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, शायद अब सब ठीक है। तुमने मेरे कार तोड़ दिए। माफ करना, मेरा ध्यान नहीं था। मुझे तो यह भी एक तरह का कार एक्सीडेंट ही लग रहा है। हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हें चलते वक्त सामने देखना चाहिए। कोई सामने से टक्कर मार दे तो। और ध्यान रखना, पीछे से भी कुछ आ सकता है। मैंने सामने देखने के लिए कहा था और पीछे ध्यान रखने के लिए। मैं एक साथ दोनों तरफ कैसे देख सकता हूँ? चलो ठीक है, टाइम टीवी निकाल लेते हैं। यह रोड सच में बहुत चौड़ा है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारे तरफ आ तो नहीं रहा। बाप रे! ठीक है, अब हम इस तरफ चलते हैं। बच के, मेरे पीछे चलो, जरा संभल के। ऐसे तो हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। हम जाए तो जाए कैसे? हमें किसी और रास्ते को ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर हम लोगों के घर के अंदर से जाए तो शायद हम सुरक्षित रहेंगे। क्या अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? हमें माफ करना, मुझे यह चोरों की तरह लग रहा है। अभी चुपचाप चढ़ो भी, वरना क्या वह अपने पिछले आंगन में गाड़ी चलाना सीख रही है? हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं इसे रोक नहीं सकती। इसका आंगन छोटा है, हम यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम दोनों चोर हो, ऐसा मुझे लगता है। आप शायद ट्रक ड्राइवर हो, है ना? आपको कैसे पता? मुझे पता था यह किसी ना किसी तरह से गाड़ी से जरूर संबंधित होगा। क्या तुम हर तरह की गाड़ियों से बचना चाहते हो? फिर तुम दोनों गलत जगह पर आ गए। मगर क्यों? दरअसल हम लोग स्टेप हिल के बिल्कुल नीचे हैं। कुछ गाड़ियां यहाँ फिसलते हुए आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। देखा? ठीक है, हम जाते हैं। मुझे पता था अब एक ही रास्ता बचा है और वह सच में सुरक्षित होगा। हम छतों के ऊपर से चल के जा सकते हैं। यह तुम्हें पहले क्यों नहीं सूझा? तुम भी ना सच में पागल हो। और तुम भी, यहाँ कोई कार पहुँच सके सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा संभल के, मैं अब बहुत थक चुका हूँ।
चलो घर चलते हैं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब वापस मुड़े तो कुछ ना कुछ जरूर बुरा होगा। यह तुम्हारा भविष्य है, इससे दूर मत भागो। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। मुझे आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। सेवाशी, तुम हमारी मदद करो। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो डोरेमोन। मैं दादाजी की जिम्मेदारी तुम्हारे अकेले के भरोसे नहीं छोड़ सकता। मुझे बेवकूफ मत कहो, मुझे दादाजी मत कहो। तुमने यहाँ बॉम्बो कॉप्टर का इस्तेमाल करके उड़कर जाना चाहिए था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आखिरकार हम यहाँ सही सलामत पहुँच ही गए। मैं तुम्हारा इंतजार करके बोर हो गई थी, इसीलिए फिर मैंने पड़ोसी बच्चों को खेलने के लिए बुला लिया। मुझे खुशी हुई। तुम्हें कोई खुशी हुई? मुझे खुशी हुई कि तुम्हें बस इतनी ही चोट लगी है, वरना तुम कुछ कुछ ऐसे दिखते।